नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN न्यूज़। मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह रविवार को सीधी जिले के सोनगढ़ में प्रस्तावित नए बांध स्थल के विरोध में आदिवासियों के समर्थन में धरने पर बैठे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मैं वादा करके जा रहा हूं कि कुछ भी हो जाए सोनगढ़ में बांध नहीं बनेगा। गोन बिहद्र सिंचाई परियोजना के लिए बांध बनेगा तो पूर्व स्थल जालपानी में ही बनेगा, जहां 200 करोड़ रुपए पहले ही खर्च हो चुके हैं। भले ही इसके लिए हमारी कुर्बानी हो जाए, मैं पूरे जुनून से इस काम को करूंगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि किस तरह से अजय सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की मंशा सही नहीं है। केवल एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए बांध स्थल जालपानी से सोनगढ़ ले जा रहे हैं। उनके खास आदमी को कोयले की खदान आवंटित हुई है। जालपानी में बांध बनने से खदान का काम नहीं हो पाएगा, इसलिए काम शुरू होने के बाद बांध को अचानक सोनगढ़ ले जा रहे हैं। वैसे तो बांध की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि ज़रूरत भी हो तो वह जालपानी में ही बनेंगे। आपको बताते चलें कि कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह कोई भी योजना बनाते थे तो अंतिम छोड़ के अंतिम व्यक्ति की ज़रूरतों को ध्यान में रख कर बनाते थे। गरीबों और आदिवासियों का हित उनके प्राथमिकता क्रम में रहता था। उनसे तो किसी ने नहीं कहा था कि एक बत्ती कलेक्शन दो, झुग्गी झोपड़ी के पट्टे दो या आदिवासियों को बोनस दो, लेकिन उन्होंने अपने विवेक से ऐसी योजनाएं बनाई जिनमें सिर्फ और सिर्फ गरीबों का भला हुआ है। अजय सिंह ने यह भी कहा कि चुनाव में शिवराज सिंह के व्यक्ति की हार के बाद वे इतने बौखला गए कि उन्होंने 2008 में सीधी के 2 टुकड़े कर दिए। सिंगरौली को जिला बना दिया, बड़ी बड़ी बातें कही। सिंगरौली को सिंगापुर बना दूंगा, सिंगरौली सिंगापुर बना क्या, इस तरह से सवाल पूछते रहे। और उन्होंने आखिर में ये भी कहा कि बीजेपी सरकार बातें बड़ी बड़ी करती है लेकिन काम नहीं। कभी अनाज दे दिया तो कभी लोगों को आवास का लालच दे दिया, लेकिन गरीबों का काम ढेले का नहीं करते। चुनाव में मशीन का खेल होता है या कुछ और, आखिर ये वोट बीजेपी को चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश इसका बेस्ट उदाहरण है। इसलिए आप सबसे मेरा आग्रह है कि चुनाव के समय आपको बहुत सावधानी के साथ अच्छी पार्टी के अच्छे व्यक्ति का चुनाव करना है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी अजय सिंह का क्या जवाब देते हैं। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, SPN न्यूज़।